अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीज़ा पर इतनी भारी फीस लगा दी है कि अब वहाँ कंपनियों के लिए काम करना और भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ अमेरिकी कंपनियों पर खर्च का बोझ बढ़ गया है, तो दूसरी तरफ भारत के लिए ये कदम किसी सुनहरे मौके से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अब विदेशी कंपनियां भारत में ज़्यादा निवेश कर सकती हैं और यहाँ नौकरियों के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ट्रंप का ये फैसला भारत के लिए रोजगार की लॉटरी साबित होंगी? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा पर भारी फीस लगा दी है। यह अब $1 लाख हो गई है। इससे अमेरिका में काम करने वाली कई कंपनियों को नुकसान हो सकता है। हालांकि ट्रंप का ये कदम भारत के लिए लॉटरी साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका में काम करने वाली जिन कंपनियों को नुकसान हो सकता है वो भारत में ज़्यादा लोगों को नौकरी दे सकती है। यानी ट्रंप का वीज़ा फीस बढ़ोतरी का फैसला भारत के लिए गोल्डन चांस भी हो सकता है। इससे भारत में नौकरियों के मौके बढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम के मुताबिक विदेशी कंपनियां भारत में दो तरह से नौकरियां दे सकती हैं। नंबर एक, भारतीय आईटी कंपनियों को ज़्यादा काम देकर, मतलब वो अपने प्रोजेक्ट भारतीय आईटी कंपनियों को सौंप देंगी। फिर भारतीय कंपनियां अपने यहाँ लोगों को हायर करेंगी ताकि काम पूरा किया जा सके। नंबर दो, भारत में खुद का ऑफिस खुलकर, मतलब वो सीधा भारत में ही अपनी कंपनी का ऑफिस शुरू करेंगी और यही के लोगों को सीधा नौकरी पर रखेंगी। ये H-1B वीज़ा की फीस बढ़ने से अमेरिका में स्किल्ड कर्मचारी को लाना महंगा हो गया है। इससे कंपनियों पर खर्च का बोझ बढ़ेगा और उनका मुनाफा कम होगा। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होगा कि कंपनियां भारत में ज़्यादा काम कराएंगी। इससे भारत में नौकरियां बढ़ेंगी और लंबे समय में देश में टैलेंट की कमी दूर होगी। EIIR ट्रेंड कंसल्टेंसी फर्म के CEO पारिक जैन का कहना है कि H-1B वीज़ा की फीस बढ़ने से भारतीय आईटी कंपनियों को थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में कुछ लोगों को अमेरिका में जाकर काम करना होता है और कुछ लोग भारत से काम करते हैं। लेकिन अब कंपनियां ज़्यादा काम भारत से कराने की कोशिश करेंगी। पारिक जैन ने ये भी कहा कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां जिन्हें H-1B वीज़ा पर लोग नहीं मिल रही है, वो भारत में अपने ऑफिस पर ज़्यादा भरोसा करेंगी। रिक्रूटमेंट फर्म का कहना है कि अमेरिकी सरकार का ये कदम भारत के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इससे टैलेंट वापस भारत में आएगा और देश में ज़्यादा मौके मिलेंगे। कोएस आईटी स्टाफिंग के CEO कपिल जोशी का कहना है कि अमेरिका में काम करना महंगा होने से ज़्यादा काम भारत में आएगा। इससे भारत में ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी और लोग यही काम करना पसंद करेंगे। इससे जो लोग पहले विदेश चले गए थे वो भी वापस भारत आ सकते हैं। इससे नई आइडिया आएंगी और टेक्नोलॉजी और सर्विस के क्षेत्र में भारत दुनिया में आगे बढ़ेगा। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर कहा कि कई देश भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि वो भारतीय टैलेंट से थोड़े डरे हुए हैं। पीयूष गोयल ने भारतीय युवाओं को भारत में इनोवेशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारत में बिजनेस के लिए काम आसान बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात भी कही। भारत की अर्थव्यवस्था पहले क्वार्टर में 7.8% की रफ्तार से बढ़ी। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया के कई देश भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि अलग अलग देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, वो भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारे साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि वो हमारे टैलेंट से थोड़े डरे हुए हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। पीयूष गोयल ने भारतीय युवाओं से भारत में ही काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत में ही इनोवेशन और डिजाइन करें, इससे भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इसलिए हर हाल में विजेता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे भारत को नुकसान हो सकता है। इनमें टैरिफ में बढ़ोतरी भी शामिल है। इसी वजह से अगस्त महीने में व्यापार समझौते पर बातचीत रुक गई थी। टैरिफ के बाद ट्रंप ने H-1B वीज़ा नियमों को सख्त कर दिया है। इससे भारतीय आईटी कंपनियों को मुश्किल हो रही है। अब H-1B वीज़ा की फीस बढ़ने से भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में काम करना और भी महंगा हो जाएगा। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि ट्रंप के इस फैसले ने जहां अमेरिकी कंपनियों के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी है, वही भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका लेकर आया है। अब विदेशी कंपनियां या तो भारतीय आईटी कंपनियों को ज़्यादा प्रोजेक्ट देंगी या फिर भारत में सीधे अपने ऑफिस खोलकर रोजगार के नए दरवाजे खोलेंगी। इसका फायदा भारतीय युवाओं और टैलेंट को मिलेगा। हालांकि चुनौतियां भी है, लेकिन अगर भारत इस मौके का सही इस्तेमाल करता है तो न सिर्फ रोजगार बढ़ेंगे, बल्कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी भारत नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।
उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।